जब सवेरे गए तो हमें ऐसे ही चक्कर में डाला गया। हमने बताया कि वो लड़का गांव का ही है और अभी भी गांव में ही है। वो रात को ही अंजाम दे चुका था। तो जब हम दोबारा चौकी में गए तो हमने पुलिस वालों से कहा, सर उसको किडनैप कीजिए, उसको उठाइए, उसको गिरफ्तार कीजिए। लेकिन थोड़ा सा उन्होंने उठाने की बजाय उसके पास फ़ोन किया कि आप कब आओगे। तो सर उन्होंने आधा घंटे का टाइम मांगा उस लड़के। ग्रेटर हरियाणा न्यूज़ देखने वाले सारे दर्शकों ने संजय तो चंद की राम राम। इस टाइम मैं कलवन गांव में मौजूद हूँ। पूरा गेट है कलवन गांव का, और यहाँ पर मेरा एक 19 साल की लड़की जिसका नाम बतेरी का बताया गया है, अब उसकी हत्या कर दी जाओ है, और हत्या के बाद जो आज है उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाओ परिवार द्वारा, और परिवार से बातचीत कराएंगे और गांव के अंदर ही अंतिम संस्कार गया क्यों किया गया ये भी बात पूछेंगे। और जो हत्यारा है सुनने में आया भी वो इस गांव का ही है, और काफी सारे सबूत भी है परिवार के पास, और परिवार ने वो सारे सबूत प्रशासन को भी दे दिए हैं। और इस मामले में और भी अन्य लोग शामिल हैं। पूछते हैं परिवार से कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है, क्या कुछ बात है और मामला क्या है। काफी अलग अलग बातें इसके अंदर, अलग अलग तथ्य सामने निकल के आने लग रहे हैं कलवन गांव से, और परिवार से बातचीत कराएंगे। और अभी अभी इस लड़की का अंतिम संस्कार हुआ कलवन गांव से। सीधी तस्वीर ग्रेटर न्यूज़ के माध्यम से आप देखने लग रहे हो, और बड़ी दुखद घटना कलवन गांव की है। और ये मेरे साथ आप ये आगे की रिपोर्ट देखें। लेकिन वो 3 घंटे तक तो पुलिस चौकी में नहीं आया। हम वहाँ इंतजार करते रहे। एसएचओ साहब ने कहा कि तुम घर पर चले जाओ, जब लड़का घर पे आ जाएगा, चौकी में आएगा तो हम आपको बुला लेंगे। तो जब वो 2:30-3 बजे चौकी में आया तो हमको बुला लिया गया। जब हमारे सामने आया तो हमें भी थोड़ा दर्द, बहुत गुस्सा हुआ, लेकिन हमने हाथ जोड़कर कहा कि सर इससे सारी बात सच सच पूछी जाए। तो उस टाइम थोड़ा उन अधिकारियों ने थोड़ा ज़बरदस्ती नहीं की, फिर थोड़ी देर में हमारे कहने पर उन्हें थोड़ी सख्ती दिखाई। तो उसने कबूला कि मैं घर पर भी गया था और फ़ोन भी किया था, फ़ोन का भी नंबर मिला था हमने। तो सर उसने सारी प्लानिंग के हिसाब से उस लड़की को अगवा किया और मेरी बेटी को बली बनाया है, बली किया है जी। मैं इस दावे के साथ कहता हूँ, मुझे पता चल चुका है, अभी पता चला है गांव से, जो उसके आस पड़ोस से उसने मेरी बेटी को वीरवार के दिन बलि, तांत्रिक के हाथों बलि करवाया है। और ये इसमें एक नहीं और भी कितने वो मिलेंगे अपराधी, ये पुलिस जांच कर रही है। और प्रशासनिक अधिकारियों ने कल हमारे गांव के जो सरपंच साहब और बड़े बुजुर्ग, जो सारा तुच्ची बच्चा हमारी सहायता के लिए कल रोड जाम किया, तो प्रशासनिक अधिकारियों ने आना पड़ा और उन्होंने हमारी बात सुनी, तो उन्होंने कार्रवाई की। तो अब हमें संतुष्टि मिली है कि उस अपराधी का नाम दर्ज किया गया है और उसके भतीजों को भी पकड़ लिया गया है। बॉडी कहाँ पर मिली है, क्या कोई निशान थे? निशान थे जी सर जी, बॉडी मिली है बलियावाड़ा फाटक के पास, हमारे गांव की तरफ 2.5-3 किले इधर झाड़ियों में। एक साइड रफ्जाया है पानी का, एक साइड रेलवे लाइन है। पहले रस्सी के साथ गला दबाया गया है, उस पीछे सिर पर 3-4 वार किए हुए हैं। बड़ा तेज हथियार जो आजकल मुर्गे बकरे काटने के लिए किया जाता है, उस हथियार का उपयोग किया लगता है हमें जी। हथियार मिल गया जी? नहीं जी, वो तो जो बरामद नहीं हो वो उनका काम है। प्रशासन अधिकारी अपने आप बोले हम सब सच हमने पता चल चुका है, सारी कार्रवाई आपके साथ क्लियर कर। कितने लोग उठाए गए जी प्रशासन द्वारा? प्रशासन अधिकारियों ने जो एक नामजद लड़का है पहले तो उसको उठाया, फिर उसके बाद कल रात को ही उसके भतीजे को उठा लिया गया। तो क्या लगा है जी, एक का काम है या कई है इसमें? देखो जी, इसमें एक आदमी का काम नहीं हो सकता। मेरी लड़की तंदुरुस्त थी, 19 साल की थी, वो एक आदमी के कभी काबू नहीं आ सकती थी। इसमें गैंग रेप हो सकता है जी, बड़े गैंग का काम है जी। ये बड़ी समझी सोची साजिश के तहत मेरी बेटी को अगवा किया गया और हत्या का अंजाम दिया गया। पहला भी कभी ऐसी बात आई धमकी की कोई और बात? पहले उसकी मम्मी ने अभी बताया हमें कि कई दिन पहले इस लड़के का फोन आया और इसने, मैंने जब फोन उठाया इसकी मम्मी ने, तो इसने धमकी दी है। तो मेरा क्या करेगी नुगै, इसने सारा धमकी में ये सिर्फ यही बात कही थी, तुम कुछ मेरा क्या बिगाड़ेगी। आपकी बेटी घर से बाहर किस लिए गई थी, ये कुछ बात आपको बोल सर? हाँ जी, ये मेरी लड़की पहले सूट सिलवाना दे रखा था, उस सूट को लेने के लिए गई थी और घर पर कह के गई थी जल्दी जल्दी पापा कि मैं अभी
10 मिनट में वापस आती हूँ। बताया जा रहा है कि उनकी शादी अभी हुई थी आपकी बेटी की। उनकी शादी आज 1 महीना हुआ जी सर जी, 22 तारीख के घर में महीना को हुई थी जी। आज से पहले 5 दिन पहले, ये 4 दिन पहले हत्या की गई है जी। 4 दिन से हम बड़े दुखी हैं, हमारा गांव हमारे साथ है। बड़ा प्रशासनिक अधिकारियों ने जो संतुष्ट किया है, हम उससे सहमत हैं। अंकल जी, जैसे शादीशुदा थी लड़की, गांव में अंतिम संस्कार किया गया, इसकी क्या बात है? इसकी वजह ये थी जी, इसकी हालत इतनी बुरी कर रखी थी कि हम उसे बाहर 4 दिन की लाश को हम कहाँ लेकर जाए जी। ज्यादा हो गई थी? ज्यादा बिल्कुल हो चुकी थी जी। गला बढ़ा हुआ था, सिर पे वार किए हुए थे और गला बड़ी बेरहमी से काटा गया था कि हम देख के बेहोश हो चुके जी। प्रशासन से क्या मांग है जी अंतिम में? प्रशासन से तो यही मांग है जी, जो अपराधी हैं फांसी की सजा होनी चाहिए, जब हमारा पेटा भरेगा जी। वो लड़की यहाँ से गई थी नहीं सर? मतलब कैमरे में देखा गया था कहाँ हाँ तक? जी, कोई कैमरे भी- में देखा गया जी। प्रशासन अधिकारियों ने भी देखा, सरपंच साहब ने भी देखा है और हमारे को भी दिखाया है। उस लड़का ने किडनैप किया है उस लड़की को। उसको साथ जाता देखा था क्या? हाँ जी, हाँ जी। क्या बजा रहे थे? बाइक पे चले गए थे और उसके बाद पीछे शाम को गाड़ी का इंतजाम किया उसने। जो आप बताने लग रहे हो दिन में गई थी शूटर लेने, हाँ तो जी, क्या हाँ जी। किसी ने देखा नहीं भी उसको किडनैप किया गया? नहीं, गांव में ये पता नहीं था जी, अभी ये लड़की किडनैप होगी या ना होगी ये तो नहीं पता। नहीं, किसी ने देखा नहीं क्या उसको किडनैप करते? नहीं जी, ये नहीं देखा गया। नहीं देखा? नहीं जी। आपकी उस लड़के के साथ किसी तरह की कोई ना बहस? जी, कोई पहले कोई रंजिश नहीं है, कभी कोई बहस नहीं हुई हमारी कोई किसी से। असल तो सारे गांव से ही कभी किसी से बहस नहीं हुई, ना कोई रंजिश है, ना हमारा कोई उससे लड़ाई झगड़ा है। उसका मकान है आपके पास ही क्या? नहीं जी, मैं ताऊ हूँ जी। मेरा मकान 1 किलोमीटर माता रोड पे है, उसका रेलवे ट्रैक के पास, जो वाटर सप्लाई के पास है जी। आगे प्रशासन